হ্যালো, গুড ইভিনিং ল স্টুডেন্টস। যারা এআইবি 21 দেবে তাদের জন্য কিছু ইনফরমেশন খুব জরুরি। এআইবি 20-তে দেখা গেছে যে এআইবির পুরো প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগের মতো ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন কম এসছে, रीजनिंग असर्शन अनेक बेशी एसছে। पिछली बार जैसा डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं और रीजनिंग असर्शन टाइप का क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं। तो आप लोगों को पूरा बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। आई मीन टू से বেয়ার অ্যাক্ট ডিটেলে, শুধু ইন্ডেক্সটা এতদিন ধরে ফলো করে এসছে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস, যেটা আমরা সিনিয়রদের থেকেও শুনে থাকি যে ইন্ডেক্স পড়লেই পাওয়া যাবে, কারণ কোনটা কোন आर्टिकल থেকে লেখা সেটাই लिखते দেয়। कौन सा इशू कौन सा आर्टिकल में एक्सप्लेन किया हुआ है, पनिशमेंट कौन सा आर्टिकल है, ऐसे लिखने के लिए देते थे। लेकिन धीरे धीरे एआईबी का पैटर्न पूरा चेंज हो रहा है। ऑलरेडी एआईबी 20 में उसका अनुभव हम सब ने किया है। टोटल एग्जाम पैटर्न चेंज एंड द बिग क्वेश्चंस, इट्स ऑफ लाइक अराउंड 24 पेजेस। 24 पेजेस का क्वेश्चन आया था, 24 पेजेर क्वेश्चन এসেছিল। তো একটুখানি তাড়াতাড়ি করে পড়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, যেটা আমাদের আগে সেরকমভাবে আমাদের প্রিপারেশন ছিল না। স্টিল আই পাসড এআইবি 20। তাই জন্য আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে, আমার যারা জুনিয়র্স রয়েছে কলেজে, তো আমি ভাবলাম একটা ছোট শর্টস মতো করেই দিই, কারণ শুধু আমার কলেজের জूनियर्सराई বা जानबे কেন, সবারই জানা উচিত। सिर्फ मेरे कॉलेज के जूनियर्स ही क्यों जाने, सबको जानना ज़रूरी है कि एआईबी 20 में जिसमें मैंने पास किया है, तो उसमें देखा गया है कि डायरेक्ट बेयर एक्ट से क्वेश्चंस बहुत ही कम आए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं कि फ्रॉम विच आर्टिकल्स दिस इज़ टेकन एक्सेट्रा लाइक दिस। तो वो आप इंडेक्स देख के आंसर कर सकते हो, लाइक एबेटमेंट विच आर्टिकल, इंडेक्स देख के बता दो मर्डर विच आर्टिकल, ऐसे हो सकता है। बहुत कम आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो अंदर से आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और असर्शन रीजनिंग का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा आए थे। वो पढ़ के समझ के ये सोच के ऑप्शंस चुनना पड़ता है कि कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऐसा भी लगा मुझे, मेरा खुद का एक्सपिरियंस, আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স, আমার মাঝে মাঝে রিজনিং অ্যাসারশনে এরকম মনে হচ্ছিল, মানে এক্সাম হলে বসে, এটাও ঠিক, বিটাও ঠিক, और ए बी सी डी সবকটাই আমার ঠিকঠাক লাগছিল, বা এরকমও হচ্ছিল যে ए बी सी डी কোনোটাই আমার ঠিক লাগছিল না। ऐसा भी हो रहा था कि ए बी सी डी कोई भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था आंसर। ऐसा भी कभी कभी हो रहा था कुछ कुछ क्वेश्चंस में कि ए बी दोनों ही सही है, तो दोनों आंसर तो एक साथ नहीं हो सकता। ओएमआर शीट में सिर्फ एक में ही हमको वो गोला भरना पड़ेगा। सो बहुत ध्यान से पढ़ के ये सोच के करना पड़ा कि कौन सा एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि बहुत थिन लाइन होता है आंसर्स के डिफरेंस के बीच में। तो ये हम लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि और ये जानना कैसे संभव है, बेयर एक्ट पढ़ के। जितना भी बेयर एक्ट्स है, ज़्यादातर मेजर बेयर एक्ट्स वो पढ़ लीजिए। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एडवोकेट एक्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, मतलब जो सिलेबस में आते हैं उसका क्वेश्चंस भी आते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी आ जाते हैं। लाइक वो बेयर एक्ट हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ওরকম বেয়ার একটা আমরা কোনোদিন পড়িই নি, এমন কোয়েশ্চেন এসছে যেটা হয়তো আমরা এই বিগত যে কটা এআইবি হয়েছে কোনো এআইবিতে আসেনি ওই বেয়ার অ্যাক্ট থেকে, তো অবভিয়াসলি আমরাও পড়িনি। তো ওটা আমরা তুক্কা মেরেছি, বিকজ এআইবিতে কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই। আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলছি, আমি তুক্কা মেরে ওটাও আমি ভেবেছি লজিক লাগিয়ে যে এটা হতে পারে, कॉमन सेंस লাগিয়ে যে এটা হতে পারে, कॉमन सेंस और लॉजिक लगा कि ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है, क्योंकि तुक्का है तो ये कॉन्फिडेंट नहीं थे हम कि वही होगा। लेकिन जब प्रोविजनल आंसर की आया तब देखा कि तुक्के में से भी काफ़ी तुक्का मेरा सही हुआ है। आई स्कोर्ड अबव 70%,
और मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, 70 और 80 के बीच में मेरा स्कोर था। वो मैंने प्रोविजनल की का आंसर देख के मुझे मालूम पड़ा कि मेरा स्कोर कैसे हो सकता है। और ये कैसे मालूम पड़ता है, क्योंकि एआईबी में ओएमआर शीट एक आता है, उसके नीचे कार्बन कॉपी भी आता है ओएमआर शीट का। तो आप ऊपर में जब ओएमआर शीट में आप गोला भरते हो, जो वो बबल्स हम लोग भरते हैं, বাবলগুলো যখন আমরা ভরি, তো নিচের ওই কার্বন কপিটাতেও না उसका প্রিন্ট পড়ে যায়, ওর প্রিন্টটাও এসে যায়। তো ওইভাবে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি আমাদের মার্কস, যে আমরা কত পেয়েছি। 45 ফর জেনারেল ক্যাটাগরি অ্যান্ড 40 ফর एससी कैटेगरी। तो दैट्स द पासिंग क्राइटेरिया। तो उतना मिलने से भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करने से बहुत अच्छी तरीके से एआईबी सॉल्व कर सकते हो अपना क्वेश्चंस। इतना भी हार्ड पेपर मुझे नहीं लगा, আমার কিন্তু অতটা হার্ড পেপার মনে হয়নি যে এআইবি বাবা মারাত্মক হার্ড, আমি লিখতেই পারবো না। যখন আমি একটু ফোকাস, ফার্স্টে আমি ঘাবড়ে গেছিলাম, এত মোটা কোয়েশ্চেন পেপার কোনোদিন অত পড়ে পড়ে দেখিনি। পাতला पातला क्वेश्चन আমরা যখন 10 ईयर सॉल्व করেছি, मैंने जब 10 ईयर्स का सॉल्व भी किया था, मैंने टैक्समैन का बुक खरीद के, कहाँ गया बुक, ये वाला बुक, इससे मैंने एआईबी का 10 ईयर सॉल्व किया। तब बहुत ही मुझे उसका भनक पड़ गई थी कि कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम हॉल में गई, देन आई रियलाइज़ कि पूरा पैटर्न चेंज कर दिया इन लोगों ने। काफ़ी टफ था, पर ताकि मेरा बेहरक बढ़ा हुआ था, तो मैं जब थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद, 10 मिनट से मैं आई वॉज टोटली लाइक इन शॉक, इन अनदर वर्ल्ड। 10 मिनट पढ़े, व्हेन आई फोकस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर कि चलो पढ़ के देखते, या तो डू और डाई लाइक सिचुएशन, करना तो पड़ेगा। तब मैंने देखा कि अगर बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। उतना भी टफ नहीं है कि कर ही ना पाए बच्चे। जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत टफ लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं लाइक कॉलेज में उतना पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। हो सकता है काफ़ी रीजंस। मेरा भी ऐसा नहीं था कि मेरा भी 100% पूरा एकदम पढ़ा हुआ था एंड ऑल, बट मैंने मेजर बेयर एक्ट्स और एडवोकेट एक्ट्स और थोड़ा बहुत बेयर एक्ट्स मैंने पढ़ के रखा था, अपना टाइम निकाल के रात भर जाग के। तो आई क्रैक्ड इट। तो आप ऐसे ही पढ़ो, थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ो। अभी से स्टार्ट कर दो, अभी 21, और जो 22 जो देने वाले हैं उनके पास तो काफ़ी टाइम है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, একটু একটু করে পড়া শুরু করে দিন। আর আমি যেটা পার্সোনালি ফলো করেছি, আমি কিছু কিছু ইউটিউব চ্যানেল ফলো করেছি আইবি পড়ার জন্য। সেটা হলো আনএকাডেমি, ফিজিক্সওয়ালা, দেন কিছু ওয়েবসাইটস থেকে আমি দেখতাম, যেগুলো রস্ট্রম রিগাল আমি খুব ফলো করেছি। দেন এগুলো হয়তো নাম আমার নেওয়া উচিত না, বাট আই হ্যাভ ফলোড দিস অ্যান্ড দিস চ্যানেলস আর অসম। আমার প্রচণ্ড কাজে লেগেছে। দ্যাট হ্যাজ বিন দে served like a teacher to me, and I am really grateful to these channels and their websites. Excellent. সো এরকমভাবেই আপনারা প্রিপেয়ার করুন, সবাই পাশ করে যাবে, কোনো ঘাবড়ানোর কিছু নেই। চলো, গুড নাইট।